बताओ, तुम कह रहे 15 लाख नहीं मिला। मैं नहीं कह रहा, मैं 2 करोड़ रोजगार कह रहा हूँ। मैं 15 लाख की कहानी सुना रहा हूँ जी, सब सुन लो। 2014 में आपके मोबाइल के 1 GB का रेट था 300 रुपए। मोदी आया, उसके 1 महीने में उस 1 GB का रेट हो गया 5 रुपए। तो आपको 1 GB में एक दिन में 300 रुपए बचे, 295 रुपए। 30 दिन के जोड़ लो, 1 साल के जोड़ लो और 5 साल के जोड़ लो, और घर में 3 फोन है, जोड़ के देख लो, 15,70,000 आपके घर के बच गए। अरे वाह, जोड़ के देख लो आप, जोड़ के आप देख लो, नहीं तो कहो मैं दिखा दूं। नहीं विश्वास है, पर जनता तो कहती है गरीब का तो फायदा नहीं हुआ, अंबानी का ही फायदा हुआ। को पता ही नहीं, लोग तो अपने बहन जो ब्लू फिल्म देख रहे हैं, उन्हें जीबी से मतलब ही नहीं, वो तो कह रहे हैं फ्री है, फ्री है। पर वो 5 रुपए में है जो 300 रुपए में था, तब मोबाइल भी नहीं ले रहे थे लोग। आज हर एक के पास मोबाइल है और हर एक के पास इंटरनेट है। 5 GB में क्या बुरा है जी? चोर चोर मौसेरे भाई। अरे वो कह रहे मिल के हराएंगे, आज इकट्ठा हो गए 15-16 नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते लोग। क्यों नहीं कर सकते? लोग अपने भ्रष्टाचार के चक्कर में मिल रहे हैं कि जेल जाने से हम लोग बच जाए। कहते हैं कि एकता में शक्ति होती है। कोई शक्ति नहीं है, सब भ्रष्टाचार से मिलने की शक्ति है, भ्रष्टाचार से बचने की होती है। और एक जैसे झाड़ू बंद होती है ना, बंद झाड़ू लाख की खुल जाए तो खाक की, ये खाक हो चुके हैं। जैसे झाड़ू खुलने के बाद यूं बिगड़ती है ना, और रहता बिगड़ता है, इनका रहता आपस में ये विपक्ष एक हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात है, ये कहीं से कहीं तक चाहे जितना जोर लगा ले, आने 2024 के अंदर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और इनकी टक्कर लेने वाला किसी की औकात नहीं है, और कोई माइका लाल इनको रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। कोई है ही नहीं है। कोई बदलाव आया जीवन में? बहुत आया है। क्या आया है? पहले ऑटो लेके निकलते थे ना, डर लगता था कहीं बम विस्फोट से मर जाएंगे। अब सुरक्षित घर पहुंच जाते शाम को, सबसे बढ़िया है। और उग्रवादी आते थे पहले बॉर्डर पे, मार जाते थे, मारने के बाद फिर कांग्रेस वाली सरकार थी तब कार्रवाई होती थी। अब आने से पहले वहीं ठोक देते हैं। तूफान आता है, तूफान गुजरने के बाद जब लाशें मर जाती थी, आदमी मर जाते थे, तब लाश गिनती थी सरकार, वो करती थी। साल से ऑटो चला रहे हैं? मैं 27 साल हो गया। 27 साल हो गए? हाँ। कह रहे कि 10 साल में महंगाई हो गई, रोजगार गुजारा हो रहा है। 2012 में भी 1200 का सिलेंडर हुआ था, अगर किसी को पता हो तो। अभी तो 1103 रुपए का है। वो तो कहते हैं 400 में मिलता था। अरे 400 में पहले मिलता था। 400 में जब मिलता था, जब 150 रुपए दिहाड़ी थी, जब मजदूर की 150 रुपए दिहाड़ी थी, तब 150 में मिलता था। अब 700 रुपए दिहाड़ी है मजदूर की। अब ये बात मत सोचो कि घर के अंदर इनकम तो है 3000 रुपए की, खर्चा हो 30 रुपए का। जैसी इनकम है उस हिसाब से खर्चा है, उस हिसाब से महंगाई है। और हमारा हिंदुस्तान बहुत अच्छी सुरक्षित हाथों के अंदर है, गोल्ड हाथों के अंदर है। मोदी जी हैं तो जो इतना जो हम कर रहे हैं हिसाब किताब, हमें किसी चीज की दिक्कत नहीं है। चाहे सिलेंडर हो जाए 3000 रुपए का, लाएंगे मोदी जी को। गरीब आदमी कहाँ से भरवाएगा? तुम तो ले आओगे। गरीब आदमी आज 800 रुपए कमा रहा है। आज किन्नर ताली बजा रहे ना रेड लाइट पे, वो भी 4000 कमा रहा है। पापड़ बेचने वाला 2000 कमा रहा है। ऑटो चलाने वाला 3000 कमा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, महीने में सिलेंडर बनना है। ज्यादा बता दिया। पूछ लो, अगर कहते हैं 2.5 से 3000 की दिहाड़ी, जितने भी कमा रहे सुखी हैं। और मोदी को हराने के लिए दूसरा मोदी पैदा करना पड़ेगा, वो हिंदुस्तान में होगा नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, 27 साल से ऑटो चला रहे, कुछ सड़कों में बदलाव देखने को मिला? सड़कों में बहुत बदलाव देखने को मिला। पहले यूपी जाते थे, गड्ढे गड्ढे होते थे, बढ़िया सड़क बन गई है। और गलियों में भी हर जगह बहुत विकास हुआ। हमारे गांव में पानी आ गया, सप्लाई वाला। अच्छा, टंकी वाला? हाँ, जो खलिहान होते थे ना, खलिहान देश का, वहाँ पे लगा था। जोगी जी लगवा दिए। बहुत कुछ काम हुआ। अब कितना गिनाए हम आपको। और चेहरे को मौका क्यों नहीं देना चाहते? अरे और सब चोर हैं। ये नीतीश तो बिन पेदी का लोटा है, कभी इधर डिमलेगा, कभी उधर डिमलेगा। और केजरीवाल भी दल बदलू है। अब बातों का वो है, क्या नाम है, पढ़ा लिखा सीएम। अरे पढ़ा लिखा सीएम है, इससे बढ़िया बिना कमार से। पढ़ा लिखा सीएम है तो उसका बेटा क्यों नहीं दिल्ली का यूनिवर्सिटी में पढ़ा? क्यों गया विदेश पढ़ने के लिए? उसके बच्ची बेटी कहाँ गई पढ़ने के लिए? कहाँ गई? वो पढ़ाता ना अपने सरकारी स्कूल में बच्चे को। ये बेवकूफ बनाते। सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाई होता मैं जानता हूँ। मोदी जी योगी जी उस अखाड़े से निकले हुए हैं, जैसे पहलवानी कर करके पहलवान बनते ना कान तोड़ के। तो मोदी जी उस राजनीति के अंदर इतने तगड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं। हमें डिग्री नहीं चाहिए, तजुर्बा कर चाहिए बंदा। हमने बड़े बड़े अस्पताल, वकील शकील सब देखे, और अस्पतालों के अंदर जो देखे डॉक्टर, उन्हें ये नहीं पता इसकी सुई लगेगी कहाँ से,
और एक बेचारी नर्स बैठी होती है, उसमें 25 साल का तजुर्बा होता है, वो 1 मिनट में सुई लगाती थी, ग्लूकोज चढ़ जाता है। तो हमें ऐसे ही प्रधानमंत्री चाहिए जो तजुर्बा हो देश को चलाने के लिए। कांग्रेस ने पिछले 60 साल में केवल देश की जनता को टोपी पहनाई। मैं पूछता हूँ, इन्होंने इस मतलब कि मुसलमान के लिए कोई बढ़िया स्कीम लेकर आए हो? बताइए, आप बताइए। अगर मोदी सरकार कोई स्कीम निकालती है कि उसका मुसलमान फायदा नहीं उठाता, कोई दलित समाज फायदा नहीं उठाता, सिख नहीं उठाता, ईसाई नहीं उठाता, बुद्धिस्ट नहीं उठाते, जैनी नहीं उठाते, सिख नहीं उठाते। जब कोई कानून पास होता है तो उसका फायदा पूरे भारत की जनता उठाती है, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखा जाता। अगर योगी जी ने उत्तर प्रदेश में कोई अपना रूल लागू किया है तो उसका सारा फायदा उठा रहे हैं। अब कोई कहे कि योगी जी ने इसको मार दिया, उसको मार दिया, उस पर बुलडोजर फैला दिया, जो आदमी गलत करे मेरे ख्याल से तो लाल किले पर उसको गोली मार देनी चाहिए। 9 साल में देश में बदलाव क्या देख रहे हैं आप बताइए, बदलाव नहीं हुआ हो तो? नहीं, आप बताइए। मैं तो दो सुनो, 2014 से पहले मैं बैंक का नाम नहीं लूंगा, मैं प्राइवेट बैंकों में जॉब करता था, ठीक है। मैं उस टाइम 12th पास था, प्राइवेट बैंक मुझे जॉब पर रखते थे। मैं कनाट प्लेस में होता था कस्टमर के पास, कनाट प्लेस में बम ब्लास्ट होते थे, सरोजनी नगर में बम ब्लास्ट होते थे, सुप्रीम कोर्ट के बाहर बम ब्लास्ट हो जाते थे। घर वाले फोन करके पूछते थे GK1 M ब्लॉक मार्केट में बम ब्लास्ट हुआ है, लोग फोन RTO हेडक्वार्टर। अब देखो, जनता खुद बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। घर वाले बोलते थे 6 बज रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह मत जाइयो, फटाफट घर आ जाइयो। अब मेरे घर वाले पूछते नहीं है, मोदी गवर्नमेंट आई है, जम्मू कश्मीर पार नहीं कर पा रहे हैं आतंकवादी, उनको वहीं पर ठोक दिया जा रहा है। ये है आज अपनी देश की रॉ एजेंसी है, CBI है, IB है, NIA है, ये सारी मिलजुल कर काम कर रही हैं। पहले तक ये तक कहा जाता था कि इनमें आपने में कम्युनिकेशन गैप हुआ करता था, ऊपर से कोई इंटेलिजेंट खबर आती थी, नीचे उस पर अमल नहीं किया जाता था, बम ब्लास्ट हो जाते थे। जब गर्दनें कटती इंटर पास करने के बाद आप बैंक में जॉब कर रहे हैं, लेकिन लोग आज के टाइम में कह रहे हैं कि भाई रोजगार नहीं है, लोग सड़कों में धक्के खा रहे हैं। रोजगार का क्या है, अगर व्यक्ति चाहेगा दिल से वो रोजगार करेगा। आज मैंने अपनी ये छोटी सी कंपनी खोली है, मैंने 15,000 रुपए के लिए जॉब पे रखे, कोई आने को तैयार नहीं है। फ्रेशर 15,000 की नौकरी करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। आप सोचो, जब भी कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा बहुत काम है, 15,000 के एम्प्लॉय नहीं मिल रहे हैं, उनको भी 20-20, 22-22 हजार रुपए चाहिए। अगर रोजगार की कमी नहीं है, करने वाले के मन में कमी है। आप यहाँ पर चले जाओ, आप कनाट प्लेस में खड़े हो, आप यहाँ पर चारों तरफ घूम लो, पटरियां लगी हुई हैं, कोई चाय बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कूड़ा बीन कर भी रोजगार है। अरे भाई साहब, स्क्रैप के काम की, जो स्क्रैप का काम भारत में 8,000 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर की मार्केट है, केवल स्क्रैप के काम की। भाई मेरे पिताजी की गवर्नमेंट जॉब थी, मेरे भाई की भी गवर्नमेंट जॉब है, वो CRPF में, मेरे पिताजी रेलवे से रिटायर हो गए, मेरे को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाई, मैं अपना प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। मैंने LIC के इंश्योरेंस की एजेंसी ले ली, अपना इंश्योरेंस का काम करके आराम से जीवन पाल रहा हूँ, मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन आज का युवा तो यही चाहता है ना कि सरकारी जॉब। भाई साहब, मेहनत करनी पड़ती है। सरकारी नौकरी क्यों चाहता है? उस युवा से पूछो ना, आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे? नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि सरकारी में वो सोचते हैं काम ना करना पड़े, काम ना करना पड़े। उनको बोलो अपना एंट्रेंस दे, टेस्ट क्लियर करें, अपना IAS IPS क्लियर करके लगे जॉब पे, जो करने वाले कर रहे हैं। आप भी बड़ी देर से खड़े हैं, आपके मन में क्या चल रहा है? हम तो कहते हैं जी, हमें तो मोदी ही चाहिए। क्यों चाहिए मोदी? क्योंकि जब से मोदी जी आए हैं, शहर से गांव कनेक्ट हुए। अच्छा। पहली बात। और दूसरा क्या है, करप्शन 0%। आप कहाँ के रहने वाले हैं? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। तो अलीगढ़ में ऐसा क्या खास बदलाव आपको देखने को है? अलीगढ़ में पहली बात तो ये, आज हमारे गांव में हर घर में पानी के लिए नल है। और दूसरा क्या कि कभी भी कोई बात हो जाती है, पुलिस एनी टाइम एक्शन के लिए तैयार है। और पहले क्या होता था, हमारे यहाँ पे बैंक लूट गई और पुलिस थी मुश्किल से 500 मीटर की रेंज में, और 2 घंटे तक पुलिस नहीं आई थी। और आज की डेट में कम से कम इन चीज़ों पे रोक तो है, आम आदमी सुखी तो है कम से कम। पर पहले ये चीज़ नहीं थी। पहले क्या था, कोई भी गवर्नमेंट आती है, अपने समुदाय के व्यक्ति को आगे बढ़ाएगी,